हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल। तो जैसे कि मेरा जो पिछला क्लास था वो था भारत के भौगोलिक उपनाम, यानी कि भारत के कुछ शहर का कुछ उपनाम है, वो क्लास हम चल रहा था, यानी कि वो क्लास चल रहा था। तो वो क्लास मेरा आज कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2 क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत जल्द हम हिस्ट्री जो छोड़े थे, यानी कि कुछ पार्ट हम बना के हिस्ट्री का उसको छोड़ दिए थे, फिर से हम ये ज्योग्राफी का लगभग लगभग हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद वो हिस्ट्री जो मेरा छूटा हुआ था उस पार्ट को वहीं से फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। तो आज का जो क्लास है पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि कुछ शहर का क्या क्या उपनाम है, जो कि एक क्लास चल चुका है। आज ये जो क्लास है ये सेकंड क्लास है। तो आइए बात करते हैं। आज का जो पहला है स्वर्ण मंदिर का नगर। क्या है? स्वर्ण मंदिर का नगर जो है किस शहर को कहा जाता है, किस शहर का भौगोलिक उपनाम है, वो है अमृतसर। यानी कि अमृतसर को क्या कहते हैं? स्वर्ण मंदिर का नगर। इसका भौगोलिक उपनाम है अमृतसर का। फिर है महलों का शहर, किसे कहते हैं? तो कोलकाता को। महलों का शहर किसे कहते हैं? तो ये है कोलकाता। कोलकाता सिटी को हम लोग क्या कहते हैं? महलों का शहर। फिर है नवाबों का शहर, लखनऊ। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो लखनऊ को कहते हैं। और इस्पात नगरी जमशेदपुर। क्या है? इस्पात नगरी जमशेदपुर। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? तो जमशेदपुर को कहते हैं। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? तो यह है मसूरी। यानी कि मसूरी को ही हम पर्वतों की रानी कहते हैं, यानी कि इसका भौगोलिक उपनाम है। इसका क्या उपनाम है? जैसे कि फर्स्ट में क्या था? स्वर्ण मंदिर का नगर अमृतसर, महलों का शहर कोलकाता, नवाबों का शहर लखनऊ, इस्पात नगरी जमशेदपुर और पर्वतों की रानी किसे? तो मसूरी को। आइए रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? तो रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है, यानी कि दिल्ली को कहा जाता है। रैलियों का नगर किसे कहते हैं? तो दिल्ली शहर को ही हम क्या कहते हैं? रैलियों का नगर। अरब सागर की रानी। क्या है? अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो कोची को कहते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो कोची शहर को। फिर भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो ये है कश्मीर। कश्मीर को कहते हैं। फिर पूर्व का स्कॉटलैंड, ये मेघालय को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे? तो कश्मीर को। पूर्व का स्कॉटलैंड तो मेघालय को कहते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? तो मेघालय को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर। क्या है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। फिर मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी है, यानी कि वाराणसी का भौगोलिक उपनाम क्या है? मंदिर एवं घाटों का नगर। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो जयपुर को। और मेघों का शहर मेघालय को। और पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो श्रीनगर को। भारत का पेरिस जयपुर। पिंक सिटी भी किसे कहते हैं? तो जयपुर को। और मेघों का शहर मेघालय को। और पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो वो है हमारा श्रीनगर। बहुत ही सब इंपॉर्टेंट चीज है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो ये हमारा है श्रीनगर। यानी कि इस पार्ट हमारा, ये पार्ट हमारा अब समाप्त होता है। अब बात करेंगे इस पार्ट की, तो ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। स्वर्ण मंदिर का नगर अमृतसर, महलों का शहर कोलकाता है, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो लखनऊ को। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? तो जमशेदपुर को। पर्वत की रानी मसूरी को कहते हैं। रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहते हैं। अरब सागर की रानी जो है कोची को कहते हैं। और भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहते हैं। और मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को। और भारत का पेरिस जो है जयपुर को कहते हैं। मेघों का जो शहर है मेघालय को कहते हैं। और पृथ्वी का जो स्वर्ग है श्रीनगर को कहा जाता है। अब ये इस पार्ट की हम बात करते हैं। तो पहाड़ों की जो नगरी है किसे कहते हैं? तो डूंगरपुर को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? तो डूंगरपुर। फिर भारत का उद्यान बंगलुरु को कहते हैं। बंगलुरु को कहा जाता है भारत का उद्यान। और गोल्डन सिटी जो है अमृतसर। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। गोल्डन सिटी अमृतसर को कहते हैं। गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? तो अमृतसर को कहते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी तो मुंबई को कहा जाता है। क्या है? गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। और सूती वस्त्रों की जो राजधानी है मुंबई को कहा जाता है। और वृद्ध गंगा तो ये गोदावरी को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पवित्र गंगा। पवित्र गंगा जो है
ये हम आप आराम से कह सकते हैं कि गंगा नदी को ही हम क्या कहते हैं, पवित्र गंगा। तो ध्यान दीजिएगा, पवित्र गंगा जो है गंगा नदी को ही कहते हैं, और वृद्ध गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है। ताला की नगरी बहुत ही फेमस चीज है, अलीगढ़। सबको पता होगा कि ताला की कहाँ के लिए यानी कि किस शहर के लिए फेमस है, तो अलीगढ़। अलीगढ़ जो है ताला के लिए बहुत बड़ी फेमस जगह है। ताला का जो ज्यादातर ताला जो बनी जाती है वो अलीगढ़ में ही बना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ताला की जो नगरी है अलीगढ़ ही है, यानी कि ताला की नगरी किसे कहा जाता है, तो अलीगढ़ को। और ताला के लिए फेमस शहर, सबसे ज्यादा फेमस शहर ये अलीगढ़ ही है। ये बात करते हैं भारत की टॉलीवुड। क्या है भारत के टॉलीवुड, क्या किसे कहते हैं, तो कोलकाता को। और वन का नगर देहरादून को कहा जाता है। वन का नगर किसे कहते हैं, वन नगर देहरादून। और सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है, यानी कि इसका जोधपुर का उपनाम, भौगोलिक उपनाम जो है सूर्य नगरी। कोयला नगरी, प्राय सबको पता होगा धनबाद, क्योंकि धनबाद जो है कोयला के लिए बहुत बड़ा फेमस जगह है, यानी कि कोयला नगरी किसे कहते हैं, तो वह धनबाद। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है, और बगीचों का शहर कपूरथला को, और त्योहारों का नगर मदुरै, और पेठा नगरी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। यानी कि ये सब चीजें सब क्या है, भौगोलिक उपनाम है ये सब शहरों का। तो इस पार्ट में फिर से स्टार्ट करेंगे, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। भारत का उद्यान जो है बंगलुरु, गोल्डन सिटी अमृतसर, और सूती वस्त्रों की जो राजधानी कहलाती है मुंबई कहलाती है, वृद्ध गंगा जो कहलाती है गोदावरी। ताला की नगरी अलीगढ़, पवित्र गंगा गंगा को। भारत की टॉलीवुड जो है कोलकाता को, वन नगर देहरादून, सूर्य नगरी जोधपुर को, कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद, और बगीचों का शहर जो है कपूरथला, और त्योहारों का नगर जो कहा जाता है मदुरै, और लास्ट पैठा नगरी जो है चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। यानी कि चित्तौड़गढ़ का ही उपनाम, भौगोलिक उपनाम जो भी है क्या है, पैठा नगरी। तो ये जो टॉपिक था हमारा, यानी कि भारत के कुछ प्रमुख भौगोलिक, कुछ शहर के भौगोलिक उपनाम, तो वो जो टॉपिक था ये टॉपिक समाप्त किया हम 2 क्लास में, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये ज्योग्राफी खत्म होने के बाद जिस जगह पर हम यानी कि हिस्ट्री को छोड़े थे, उस जगह से फिर हम स्टार्ट करेंगे वहीं से। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।